बागपत के पुरा गांव में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। चमत्कारी है पुरा महादेव मंदिर का शिवलिंग। शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। खुदाई कराने पर निकला था शिवलिंग। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर छोटे से गांव पुरा में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर केवल जिले में ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों तक इसकी मान्यता है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फाल्गुन के माह में पैदल ही हरिद्वार से कावड़ में पवित्र गंगाजल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। ये मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कावड़ यात्रा बहुत सीमित है, लेकिन उसके बाद भी आसपास के काफी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। जाने परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा के अनुसार यहाँ कजरी वन हुआ करता था और उस वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चे घड़े में हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी और वो जल शिव को अर्पण किया करती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने राजा का सत्कार किया, लेकिन राजा वहां से उनकी कामधेनु गाय को लेकर जाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर राजा गुस्से में रेणुका को बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर महल में ले गया। रानी ने मौका देखकर रेणुका को मुक्त कर दिया, तो रेणुका ने वापस आकर ऋषि को सब कुछ बताया। ऋषि ने एक रात्रि अन्य पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका खुद को पवित्र बताते हुए वहां से नहीं जाना चाहती थी, तो ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया, लेकिन उन सभी ने मना कर दिया। तो उनके चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पंडित जय भगवान शर्मा के अनुसार उसके बाद परशुराम को इसका पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप करने के लिए घोर तपस्या करते हुए कुछ दूर ही शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिनसे भगवान परशुराम ने अपनी माता को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और उनको एक फरसा भी दिया। उस फरसे से परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु और उनकी सेना को मार दिया। उसके बाद परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना करके वहां मंदिर बनवाया था। लिंडोरा की रानी ने बनवाया था परशुरामेश्वर मंदिर। पंडित जय भगवान शर्मा ने बताया कि काफी समय बाद एक दिन लंडोरा की रानी वहां घूमने निकली, तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। तब रानी ने सैनिकों को वो स्थान खोदने का आदेश दिया और वहां खुदाई में एक शिवलिंग निकला। माना जाता है कि जिस शिवलिंग को परशुराम ने स्थापित किया था वो वही शिवलिंग था जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। वो मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। इसी पवित्र स्थल पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम महाराज ने तपस्या की। अब पुरा महादेव समिति बनी है जो इस मंदिर का संचालन करती है। हाँ, मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं यहाँ। अच्छा, फिर जो है झंडारोहण यहाँ किया गया है जी। जल शुरू हो गया है। थोड़ा सी देखिए, अभी आपने देखा है कि झंडा पूजन के उपरांत जब भी डीएम साहब एसपी साहब ने पूजन किया है, अब जलाभिषेक शुरू हो गया। शिव भक्तों की तांता लगा हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए अब की बार पहले की अपेक्षा भीड़ कम है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है शिव भक्तों की। ये भगवान आशुतोष को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने आ रहे हैं कि कोरोना महामारी जो ये है इसका बचाव करने के लिए पूरे देश का सभी अपने लिए भी मांग रहे हैं और संसार के लिए भी। ये तो रहा इसका। अब जो भगवान आशुतोष का जो श्रावण का जो मास है, जो योगी जी ने ये अब की बार जो मंदिरों को अपने तरीके से एक जलाभिषेक करने की अनुमति दी है, वो यही इसीलिए दी कि कोरोना प्रोटोकॉल तीसरी लहर जो आ रही है उसको ध्यान रखते हुए भगवान का अभिषेक करें। और जो दूध चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, मतलब इनसे जो है जो मनोकामना पूर्ण होती है, वो उसी प्रकार से जो हाँ संसार हित के लिए काम करने के लिए सब शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं। अच्छा पंडित जी, पुरेश्वर महादेव का जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में जरा रोशनी डालें। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भगवान आशुतोष ऑर्डरदानी हैं, वो त्रिकाल हैं, महाकाल हैं, वो शिव शंभु हैं। उनके 1008 नाम हैं। उन एक नाम में उनका धन्वंतरी नाम भी दिया गया है, और धन्वंतरी वैद्य सबसे बड़े वैद्य हुए।
तो इसीलिए सभी जो जितने भी शिव भक्त हैं, हमारे जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म पद्धति में आयुर्वेद भी एक पद्धति है। और आयुर्वेद में जितनी भी वनस्पति की पूजा होती है, जितने भी जल की पूजा होती है, हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा भी होती है। इसलिए भगवान आशुतोष की पूजा इसीलिए होती है कि ये रोगान सहिसान परितुष्टा, रोग ना हो, महाकाल है ये। शिव भक्त इसीलिए आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। दरअसल सरकार ने कांवड़ यात्रा पर भले ही रोक लगाई हुई है, लेकिन परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि श्रावण के सभी सोमवार व शिवरात्रि पर काफी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु की संख्या भी सीमित है। परशुराम द्वारा यहां जलाभिषेक करने के बाद ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हुई। श्रावण मास में भगवान आशुतोष को जल अर्पित करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। बागपत के पुरेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण के महीने में एक बड़ा मेला लगता है और करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लाकर यहाँ पुरेश्वर महादेव शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है यह न सिर्फ चमत्कारी है, इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने मात्र हंता के आरोप से बचने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर यहाँ शिवलिंग पर अर्पित किया था। इसके बाद उन्हें मात्र हंता के शराब से मुक्ति मिली थी। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी, बागपत।